तो आज जर्नल एंट्री का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। वैसे तो डिस्काउंट तीन तरह की होती है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, पर मेरे लिए दो ही किया जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है और कैश डिस्काउंट क्या होती है। देखो, अगर हम एक शॉपकीपर है या प्रोड्यूसर है, हम चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर है हमसे ज्यादा माल खरीदे एक साथ, बल्क में। है ना, हर दुकानदार यही चाहता है, एक कस्टमर आओ और एक साथ बहुत सारा माल खरीदे। तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए कि हमसे ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करें, हम उसे डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे मान लो कोई कस्टमर आया, मुझसे एक मार्कर मांग रहा है, मैंने कहा जी 20 रुपए का बिल लगेगा। ठीक है, मैंने कहा लेकिन अगर तुम 50 मार्कर 50 मार्कर एक साथ खरीदते हो तो मैं तुम्हें एक मार्कर 20 की बजाय 18 रुपए का लगा। तो मैंने आपको क्या ऑफर किया है, एक तरीके से ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है? 10%। 2 रुपए का डिस्काउंट, 20 रुपए का 10%। तो ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ध्यान रखना, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। मैंने आपको मार्केट 18 में बेचा है तो मैं एंट्री कर दूंगा। क्या नाम है, विवान डेबिट टू सेल्स या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक 18 रुपए से। 2 रुपए के ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, ये कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, मुझे 18 में बेचने में कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन एक होता है कैश डिस्काउंट। अब मान लो मेरे यहाँ पॉलिसी है कि विद इन 15 डेज सबको पेमेंट करनी है। तो विमान मुझे 15 दिन बाद ही देगा, 15 दिन में देगा, अभी क्यों देखे जाए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे शॉपकीपर मुझे अभी पैसे मिले। हर बेचने वाला, हर वेंडर चाहता है कि इसको पैसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, इमीडिएटली मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने विमान को ऑफर किया कि अगर आप मुझे अभी पैसे दे देते, अभी पैसे दे देते तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट और दे दूंगा। तो आपने मुझे, मान लो आपने मुझे पेमेंट अभी कर दी, तो मैंने 18 रुपए की जगह आपको 17 रुपए 60 पैसे का पेन लगा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब 40 पैसे का डिस्काउंट हो दिया, बट मैं सेल को रिकॉर्ड करूंगा 18 रुपए से। भले ही मेरे पास कैश आ रहा है 17.6। सॉरी, मैं गलत कैलकुलेट कर गया था। 18 रुपए का 5% होता है 0.9। तो मुझे मिलेंगे 17 रुपए 10 पैसे एक मार करके। चलो वो तो कोई बात नहीं, मतलब की बात ये है कि कैश डिस्काउंट जो है वो मोटिवेट करता है हमारे कस्टमर को कि वो में अभी पेमेंट कर दे या टाइमली पेमेंट कर दे। जबकि ट्रेड डिस्काउंट हम एनकरेज करने के लिए करते हैं कस्टमर को कि वो हमें से ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करे। ठीक है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट पहले लगता है, कैश डिस्काउंट बाद में लगता है। यानी कि जब हम कैलकुलेट करेंगे कि 20 रुपए में से कितने का ट्रेड डिस्काउंट देना, तो वो पहले लगेगा। वो माइनस करने के बाद फिर कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी। जैसे मैंने आपको 5% का कैश डिस्काउंट ऑफर किया था और मैंने मार्कर दिया आपको 18 रुपए का, एक मार्कर 50 मार्कर की वजह से। तो 18 रुपए का 5% लगेगा कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, पेज नंबर निकालो 8.25। वहां पर डिफरेंस दिया हुआ है पेज नंबर 8.25 पे कि ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में और रिबेट में क्या फर्क है। अभी बीच में एक पॉइंट रिबेट भी आ गया। रिबेट में आपको बता दूं, रिबेट किसी और रीजन से अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो रिबेट होती है। किसी और रीजन से मतलब जैसे मान लो मैंने आपको मार्कर दे दिया, 18 18 रुपए के 50 मार्कर दे दिए, लेकिन उसमें से कुछ मार्कर डिफेक्टिव निकला है। मैंने कहा ऐसे करना, तुम ना मुझे 200 रुपए कम दे दो। चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको कौन सी डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ? रिबेट। बिल में मिस्टेक हो गई है, मैंने ज्यादा का बिल लगा दिया था गलती से, तो मैं रिबेट ऑफर करूंगा। एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि रिबेट भी एंट्री होती है, पर रिबेट किसी और रीजन से होता है। तो ये इस चैप्टर में से जो थ्योरी आती है, नहीं लगेगा उसमें। देखो जैसे 4 GB हो रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो आप सब लोगों के पास 2 मिनट है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन यही आता है हमेशा थ्योरी में, डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और बोलो 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 बोलो।
कोई सा भी ले लो दोनों से। तो फटाफट पढ़ो पेज नंबर 8.25। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी पढ़ लेना। चलो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले क्या कैलकुलेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, बाद में कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट लगता ही लगता है, एट द टाइम ऑफ सेल हमें देना ही देना है। बट कैश डिस्काउंट हम तब देते हैं कस्टमर को जब हमें पैसे देता है, उतना ही देते हैं जितना उसने हमें पैसे दिए, और फिर हम एंट्री भी करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले आप देख लो समझ लो, बाद में उसको नोट कर लेना। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट राइट। जैसे नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू मोहन of the list price of 50,000 at a trade discount of 10%. Goods sold to Mohan of the list price rupees 50,000 at a trade discount of 10%. अच्छा कैश में बेचा क्रेडिट में बेचा है, क्योंकि नाम दिया और बता नहीं रहता। एमआरपी, अच्छा एमआरपी या लिस्ट प्राइस एक ही बात है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या लिस्ट प्राइस एक ही बात है। एमआरपी कितना है इसका, 50,000, जिसे लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट प्लस करते हैं कि माइनस करेंगे इसमें, ऑब्वियसली डिस्काउंट माइनस होता है, प्लस तो होने का मतलब ही नहीं बनता। तो ट्रेड डिस्काउंट काट के जो गुड्स हमने सेल किया है वो कितने में सेल किया है, तो एंट्री जो होगी 45 से होगी। एमआरपी की कोई मतलब नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को तो हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं। तो सिंपल एंट्री जैसे हम जानते हैं, क्या एंट्री होती है गुड सेल करने की, लो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन, 45,000। मोहन को डेबिट करके हमने अपना डेटर बना लिया, 45 है जो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। मोहन को डेबिट करके हमने अपना डेटर बना लिया, इससे कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। अब सेकंड पॉइंट, गुड्स रिटर्न बाय मोहन of the list price of rupees 5,000। 5,000 रुपए के लिस्ट प्राइस का गुड्स मोहन ने हमें रिटर्न कर दिया। पैसे बाद में सोचेंगे, पहले तो एंट्री बताओ इसकी क्या हो। क्या कहते हो प्रज्ञान, इसकी क्या एंट्री होगी, रिपीट तो भी है ही नहीं, गुड्स रिटर्न किया है मोहन ने, हम उसके पास क्रेडिट नोट भिजवा सर देंगे, वो एक अलग बात है। सर हम इसमें करेंगे मोहन क्रेडिट, नहीं सेल्स रिटर्न क्रेडिट अकाउंट टू मोहन। सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन, रेवेन्यू को कम कर रहे हैं हम, तो रेवेन्यू को डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा डेटर को भी कम कर रहे हैं, डेटर मतलब असेट्स, इसको भी क्रेडिट करेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन। पर बात आती है कितने से, माइनस करके, क्योंकि जब 5,000 रुपए की लिस्ट प्राइस की चीज हमने मोहन को सेल करी थी तो 4,500 में सेल करी थी। जब जैसे कोई पेन है, मैंने पेन 4,500 का कस्टमर को बेचा, मैंने एंट्री कर दी कस्टमर डेबिट टू सेल 4,500, और कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने मुझे वो पेन वापस कर दिया, तो मैं सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर 4,500 से ही करूंगा, जितने में बेचा है उतने में ही वापस लूंगा। तो जब 5,000 की लिस्ट प्राइस की चीज 10% ट्रेड डिस्काउंट काट कर हमने कस्टमर को 4,500 में सेल करी है, तो कस्टमर से हम वापस भी 4,500 में ही लेंगे। जितने में चीज बेचे रहे उतने में तो लोगे, मैंने कब बोला कॉस्ट पे। वो किसमें, अकाउंटिंग इक्वेशन में,
इसमें तो कभी नहीं बताया। अकाउंटिंग की क्वेश्चन जरूर थी। बाद में बात करना, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब है, अच्छा मुझे बताओ हिसाब लगा के, अच्छा पहले मैं ऐसा करूँ कि दो एंट्री नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। पहले दो एंट्री नोट कर लो। तो चलो अब मुझे आप लोग सोच के बताओ, अब हमने मोहन से कितने रुपए लेने हैं? अभी ये हमने मोहन से कितने रुपए लेने हैं आफ्टर टू ट्रांजेक्शन? 40,000, क्योंकि हमने 45,000 का गुड्स किया था, और 45,000 के गुड्स में से उसने 4,500 का गुड्स हमें रिटर्न कर दिया था। तो अभी भी स्टिल अमाउंट ड्यू टू मोहन रुपीज 40,500, अभी भी हमने 40,500 ले ली। और मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन रुपीज 40,000 in full settlement of his account, in full settlement of his account, या कह लो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 500, एक ही बात है। 500 रुपए का डिस्काउंट दिया तभी तो अकाउंट सेटल हुआ। तो या तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कैश इतना मिला, इतने का डिस्काउंट दिया, या लिखा होगा कैश रिसीव फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। बाकी वैसे अपने आप मानना पड़ेगा कि बाकी का डिस्काउंट दिया है। और ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, इसको रिकॉर्ड कर दो। अच्छा अब इसमें देखो, ये ना कंपाउंड एंट्री है। एक तो है इसमें कैश अकाउंट, एक है इसमें मोहन अकाउंट, एक है इसमें डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है डेबिट करें। मोहन पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, मोहन गिवर है, क्रेडिट करें। कैश है रियल अकाउंट, डेबिट बट कम से, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश मिला है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, जितने का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, टू मोहन। कितने से मोहन को क्रेडिट करेंगे? 40,500। क्यों? ताकि इसका अकाउंट क्लोज हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट। ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले मोहन को डेबिट करके डेटर बनाया 45, फिर हमने इसे क्रेडिट किया 45, फिर तो स्टिल आवर डेबिट बैलेंस है 40,000। कितने से डेबिट हुआ है, इससे क्रेडिट तभी अकाउंट क्लोज। और एक्चुअल में ये दो एंट्री है, कैश मिलने की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट मोहन, डिस्काउंट देने की एंट्री है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मोहन। एक बार फिर से बता दूं, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और मोहन पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट की। अब से स्टेटमेंट को पर्सनल नोट करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके जर्नल एंट्री में 100% ये मंथ आना ही आना है। तो जर्नल एंट्री आ रही है तो मतलब ये तो आना ही आना है चलना। तो ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि पहले डे डिस्काउंट काटते हैं, फिर कैश डिस्काउंट काटते हैं, इस तरह से कुछ होता है। आ, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में अलग अलग टाइप सब कुछ अलग अलग हो रहा है, लेकिन सब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि साथ के साथ हम डिस्काउंट दे रहे, साथ के साथ डिस्काउंट दे रहे। जैसे इधर देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, गुड्स सोल्ड अजय फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 80,000 at a trade discount of 5% and a cash discount of 2%. Goods sold to Ajay for cash of the list price of rupees 80,000 at a trade discount of 5% and a cash discount of 2%. पास से चल रहा है।
तो पहले वर्किंग करनी थी। तो लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस या एमआरपी एक ही बात है। पहले क्या माइनस करने वाला हूं मैं? कितना परसेंट? 5%, यानी कि 4,000। तो एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी आई? इसको फेल वैल्यू बोलते हैं। ना तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड करते हैं, ना ही हम एमआरपी को रिकॉर्ड करते हैं, हम सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। अब जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो 76,000 कितना परसेंट है? 2%। 760 का डबल कितना होता है? 760 का डबल, तो ये माइनस कर दो। कितना कैश हमें मिलेगा? 74,000। ये तो भी करके इतनी हमारी स्टेज है, इतना हमें कैश मिला, तो कितने का डिस्काउंट देंगे? अब सोचो, कैश को डेबिट करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश आ रहा है डेबिट का। और जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1500% हमारा एक्सपेंस डेबिट करेंगे। जैसे कि बता दो, कैश और डिस्काउंट हमेशा एक साथ रहते हैं। कैश डेबिट हुआ ना, तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है। कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। टू सेल्स 76 being goods sold, और इसको पहले स्टेटमेंट नोट करो, फिर वर्किंग नोट करो, फिर जनरल। पहले स्टेटमेंट, फिर वर्किंग, फिर जनरल। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक अलग डेट पे हमने माल बेचा ट्रेड डिस्काउंट काट के, अलग डेट पर हमें सेल्स रिटर्न हुई, अलग डेट पर हमें पैसे मिले कैश डिस्काउंट काट के। यहाँ पर हमने देखा एक साथ गुड सेल किया, पूरा का पूरा कैश सेल है। ट्रेड डिस्काउंट लगाई, कैश डिस्काउंट लगाई, एंट्री कर दी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि पूरा माल बेचने के में कुछ पेमेंट साथ के साथ मिलती है, कुछ बाद में मिल जाती है। ऐसा होता है नॉर्मली, कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ पैसे अब मिल गए, कुछ पैसे बाद में मिल गए। जैसे देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम, खरीदी ने बेचे गए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम of the list price of 40,000 rupees, 40,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 5%. 40% payment, 40% amount paid immediately. चलो 40% पेमेंट इमीडिएटली होगी, ठीक है। अभी के अभी हमने कितनी परसेंट पेमेंट कर दी? 40%। 40% पेड इमीडिएटली इन कैश, इन कैश या इन चेक, जो भी है कोई बात है, तो एक ही बात है। कैश में पेमेंट करो, चेक में, डिस्काउंट तो मिल नहीं रही है, पेमेंट तो हो ही गई है। तो जर्नल एंट्री तो खैर पहले ही होगी, पर पहले हम वर्किंग करके दिखाते हैं इसकी। तो देखो, लिस्ट प्राइस कितना है? 40,000। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, यानी एक्चुअल परचेज प्राइस कितना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, कैश डिस्काउंट लगाने से पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कैश परचेज कितनी, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मैंने कितनी करी है, क्रेडिट परचेज कितनी करी है। तो कैश परचेज कितनी है और कैश क्रेडिट परचेज कितनी है? 36,000 का। तो 36,000 का 40%, 14,400। और बाकी हमारी कैश परचेज है 21,600। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। अब जो कैश डिस्काउंट लगेगी वो किस पार्ट पे लगेगी? 14,400 जो हमने अभी पेमेंट करी है। और कितना परसेंट है कैश डिस्काउंट? 5%। वो कैश डिस्काउंट 5%।
तो 21,600 का 5%, 1080। तो कैश डिस्काउंट काट के इतनी हम अमाउंट कैश पे करें। अब इसको समझो, हमने टोटल कितने का कुछ परचेज किया है? 36। इन दोनों से तो कोई लेना देना ही नहीं, बात ही खत्म। हमारी परचेज प्राइस ये है, हमने 36,000 का गुड्स परचेज किया, जिसमें से हमने अमाउंट कितना कैश पे करी है एक्चुअल में? 20,000। ओ ये क्या कर दिया मैंने? अरे 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 अरे, क्या यार, चलो यहाँ लिख दो 720। 720 का कैश डिस्काउंट है, और बाकी रहेगा 13,600। गलत कैलकुलेट है वो, मैंने इस पे कैलकुलेट कर दिया, पीछे कैलकुलेट वो अमाउंट। तो हमने एक्चुअल पेमेंट करी है 13,680। इतने का हमें डिस्काउंट मिला है, इतने रुपए अभी भी देने हैं। ये है स्टोरी। इतने का गुड्स खरीदा, इतने रुपए अभी भी देने हैं, इतना कैश पे किया, इतने का डिस्काउंट लिया, एक दो तीन, तीनों का टोटल करोगे तो ये 36 आएगा। इसकी जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल 36,000। पहले आसान काम करते हैं, अभी भी राम को मैंने कितने रुपए देने हैं? 21,600 जो मेरी क्रेडिट परचेज। मैंने कैश कितना पे किया, मेरे पास से कैश कितना जा रहा है? 13,680, है ना? और मुझे डिस्काउंट कितना मिला है? देखो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट इफ अमाउंट पेबल टू एनी पर्सन इन फ्यूचर। क्रेडिट when cash is out, मतलब क्रेडिट what goes out। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। परचेज तो इतने की है ही। अब ऐसा करो, इस सारे को पूरा अच्छे से नोट कर लो, आज के लिए इतना बहुत है। परचेज अकाउंट डेबिट है, बाकी हाँ तीनों, ये तीन एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। ये स्टेटमेंट, ये इसकी वर्किंग, ये इसकी एंट्री। 100% ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा, 100% है ये। चलो इसको नोट करो। तो ऐसा करो, आज का होमवर्क भी नोट कर लो पहले। आपका होमवर्क है पेज नंबर 8.25, इलस्ट्रेशन नंबर 7, फिर करना है 6। पहले 7, फिर 6, फिर 8। तीन इलस्ट्रेशन करनी है आज आपने, ये आपका होमवर्क है। 7, 6, 8, और उससे पहले आप फिर 9।